और तुम मुझे सही और गलत ज्ञान मत देना। तो दोस्तों, मैंने ये क्लिप देखी अभी। इस टाइप की क्लिप्स काफ़ी सारी के मेनन जी की वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे कई सालों से। और मुझे जब मैंने ये मूवी मेरे ख्याल से इसका नाम शौर्य है, अभी अभी मैंने गूगल करके देखा। जब देखी थी तब मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। आई वाज लाइक राहुल बोस व्हेन आई मेट विथ राहुल बोस ऑन इंडिया लीडरशिप फोरम in I think it was January or February 2025 or 2026 or 2027. I don't remember. I think it was 2027. Yeah. So उससे मैंने राहुल बोस को मैंने एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू क्लिक अ सेल्फी विथ हिम। मैंने पावर बटन दबा दिया वॉल्यूम बटन की जगह, तो उसके कारण सेल्फी नहीं हो पाई। He waited for me. He is quite a humble person, of course, but I was particularly influenced with the kind of movies he was doing क्योंकि इट वाज प्रो इंडिया, प्रो सेकुलरिज्म। और उसी समय बीजेपी की सरकार आई थी। मैं मोदी के सख्त खिलाफ था। मुझे लगता था कि ही इज क्वाइट sort of like an extremist or have a very radical mindset, and I prefer being secular and unbiased. तो मैंने ये के मेनन का कैरेक्टर, जो कि उन्होंने काफी अच्छे से निभाया, मगर ऑब्वियसली मैंने इसको बिल्कुल नेगेटिव समझा था। और मुझे ऐसा लगा था, बाप रे कितना जहर भरा हुआ है इसके माइंड में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में। मगर अब मुझे समझ में आ रहा है कि ही वाज टॉकिंग एब्सोल्यूट अटर अनफिल्टर्ड ट्रूथ, जो कि बॉलीवुड में जनरली हमें कभी भी देखने को नहीं मिलता है। अभी भी मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ, दिस इज हिंदुस्तानी, मुझे शुद्ध हिंदी आती ही नहीं है बोलना। दिस इज व्हाट बॉलीवुड हैज टॉट अस। कोई सा भी गाना उठा के ले लो, मैं अब गाने सुन सुन के मतलब मैं पागल हुए जा रहा हूँ पिछले कई सालों से। एक मुझे प्रॉपर हिंदी का गाना वो कर दो जिसमें ये अल्लाह और इबादत और इस्लामिक वर्सेस इस्लामिक चीजें ना हो। मतलब कि सारे हिंदू कैरेक्टर्स हैं मूवी में, कहीं कोई इस्लाम और उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर उसमें भी गाने डाल दिए जाते हैं अल्लाह और इबादत। और इवन ऐसे ऐसी टर्म्स मैंने देखे हैं, सुने हैं, कि जिसमें मतलब मुझे काफिर बना दिया, मुझे काफिर से मिला दिया, और मतलब पता नहीं क्या क्या इस टाइप के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर कुछ गानों में अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इस टाइप के वर्सेस, मतलब इस टाइप के टर्म्स यूज किए गए हैं, वर्सेस नहीं, टर्म्स यूज किए गए हैं। ये सब चीजें हमें परोसा जा रहा है पिछले कई डेकेड्स से। मेरे ख्याल से 1930s 40s से ये ट्रेंड शुरू हो चुका था, बिफोर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो प्रो इंडिया मूवीज बनी हैं उसमें भी इस तरह के टर्म्स कैरेक्टर्स यूज किए गए हैं हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस तरह से डॉक्ट्रिन किया जा रहा है हमें, इस तरह से हमें पूरी तरह से एक तरह से कन्वर्ट कर दिया गया था कि मोदी सरकार के आने से पहले। और यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस मैंने देखे, उससे पहले मेरा माइंडसेट बिल्कुल राहुल बोस की तरह था। राहुल बोस ने बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया, ही वाज अ अटर प्रोफेशनल एज आई रिमेम्बर। मैंने शायद एक ही बार ही देखी है मूवी, मगर मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये मूवी। सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगे थे, और के मैनम वाज अ कम्प्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर। अभी के कुछ क्या नाम है इनका, ये पलाश के फूल के लीड कैरेक्टर थे, एक सीरियल आता था दूरदर्शन में, जब जब मेरे घर आना तुम फूल तलाश के ले आना, एक गाना था उसका। तो क्या नाम, वो जज के भूमिका में है, तो वो किसी मिस्टेकन आइडेंटिटी वाला केस होता है उसमें, कि किसी को मतलब टारगेट किलिंग की बेसिकली एनकाउंटर किया जाता है, ये सोच के कि ये टेररिस्ट है, जबकि वो टेररिस्ट नहीं होता है। तो अब उसमें मगर जो बातें कही हैं, ये अपना क्या नाम है इसका, आशुतोष राणा, जो है वकील होते हैं, उन्होंने ये के मेनन के जैसे इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया है, बाकायदा एक्सपोज किया है।
एंड दैट इज अटर ट्रुथ। मुझे अब साफ साफ मैं आप कुरान.com और सुन्ना.com में चले जाइए। सुन्ना में जाने की जरूरत ही नहीं है, जिसमें हदीस हैं, जिसको या हदीस बोलते हैं इंडिया में, जिनको लोग काफी वो करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, वो गलत है। और ये तो आप सिर्फ कुरान को ही देखिए, आप बेसिक इस्लामिक आइडियोलॉजी को आप समझिए। जो पहला उनका जो वो है क्या सादत या पता नहीं जो भी कुछ बोलते हैं, उसमें पहला जो उनका कलमा है, उसमें क्या है कि इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन और मोहम्मद इज द ओनली ट्रू प्रॉफिट एंड लास्ट प्रॉफिट इन इट। तो मतलब बेसिकली कलमा में बस ये है कि इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन और मोहम्मद इज द ओनली ट्रू प्रॉफिट। तो ये पढ़ा पढ़ा के, पहला कलमा पढ़ा पढ़ा के, इसी कलमे को पढ़ पढ़ के पाकिस्तान बना है। और वो लोग इतना उस चीज को एम्फेसाइज करते रहते हैं कि एक ही कंट्री है जो कलमा पढ़ के बनी है, शायद कोई और कंट्री नहीं है इतनी पागल, ऑब्वियसली। और इसी पागलपन को वो लोग हाईलाइट करते रहते हैं, इंक्लूडिंग उनका जो जनरल है, क्या नाम है उसका, आसिफ मुनीर। उसने अभी कुछ दिन पहले ही, ये पुलवामा अटैक से कुछ दिन पहले ही, ये बोला था कि ये टू नेशन थ्योरी इज द रियलिटी, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग है। जबकि वो आदमी भाई साहब कन्वर्टेड मुस्लिम है। हिंदुओं से कन्वर्टेड मुस्लिम है ज्यादातर, एंटायर पाकिस्तान, ज्यादातर क्या 99% ऑफ द पाकिस्तान इज कन्वर्टेड मुस्लिम। अभी एक और वीडियो मैं आपको बताऊंगा, उसमें साफ साफ ये वो किया गया है। मतलब एक क्रिटिकल थिंकर पाकिस्तानी मुस्लिम बहुत सारे हैं, आई रिस्पेक्ट देम, मगर प्रॉब्लम वही है कि दे स्टिल फॉलो द इस्लामिक फेथ। इफ यू आर सो क्रिटिकल थिंकर, हाउ इज इट दैट यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इस्लाम? इस्लाम में पहले कलमे से शुरू हो जाता है कि आपको टेररिस्ट बनना है। दूसरे लोग आपके दुश्मन हैं, जो मुस्लिम नहीं हैं वो दुश्मन हैं आपके। आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करना है। तो जो अच्छे मुस्लिम हैं वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर करके ये बताते हैं कि भाई देखो कितने अच्छे मुस्लिम हैं हम। तो दे आर एक्चुअली प्रमोटिंग इस्लाम बिकॉज ऑफ दैट। जो लोग फाइट कर रहे हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग इस्लाम। जबकि वो लोग बोलते हैं कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में ये चीज बिल्कुल सख्त मनाही है। भैया ये मनाही नहीं है, यही चीज साफ साफ प्रमोट की जाती है। ये कुरान में वर्सेस हैं, स्पेसिफिक वर्सेस हैं, जिसमें ये किया गया है कि आपको जैसे हमारे यहाँ पर अशोका के जो वो थे चाणक्य, अम, जो राइट हैंड थे होम मिनिस्टर, जैसे अभी अमित शाह हैं, उन्होंने बोला है साम दाम दंड भेद से आपको किसी भी तरह से सत्ता पे विजय पानी है। वही सेम चीजें बेसिकली इस्लाम में बिल्कुल साफ साफ वो किया गया, उसमें डिसेप्शन की बात की गई। साम दाम दंड भेद में जो बेसिकली डिसेप्शन जो सबसे बड़ी चीज है, उनमें बोला गया है कि भैया आप लोगों के साथ में मिक्स होके रहो, उन ताकि उनको लगे ना कि आप टेररिस्ट हो और आप उनसे अलग हो। मगर कोई भी व्यक्ति किसी गैर मुस्लिम मतलब कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम का सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है। ये चीज साफ साफ कुरान में लिखी हुई है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है ये सब चीजें। आप जाइए, आप खुद ही स्पेसिफिक वर्सेस आप ढूंढिए वहां पर अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आप समझते हो, सब कुछ कुरान.com में लिखा हुआ है। आपको सिर्फ कीवर्ड सर्च करना है, जैसे गूगल सर्च करते हैं। ऑथेंटिक कुरान है वो, ऑथेंटिक उसके ट्रांसलेशंस हैं। आप जाइए और देखिए। चलो अब ये क्लिप को देखते हैं थोड़ा सा। तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं, और मैं करूंगा। इनको खत्म करूंगा मैं। एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं, ताकि एक और जमील पैदा ना हो, एक और मयूर विहार में आग न लगे, एक और तनु का रेप ना हो। चीख रही थी वो, सुबह शाम दिन रात मुझे वो चीख सुनाई देती है। Now, in this movie, he is shown as a very emotionally charged up character, because of which he, obviously, a wrong way, he is actually trying to attack and target innocent people.
In terms of the movie, obviously those were innocent people, but that's how it is being portrayed all the time, that Muslims are always innocent and good people, and they are being targeted and attacked by Hindus. लाइक कास्टिज्म होता है, मैं ब्राह्मण हूँ तो मुझे नीचा दिखाया जाता है कि मैं कितना बुरा हूँ, कितना गलत हूँ, कि मैं छोटी जातियों को सबड्यू करता हूँ। जबकि ब्राह्मणों का काम हमेशा छोटी जातियों का उद्धार करना रहा है। असली ब्राह्मण वही है। कोई ऐसे अनएजुकेटेड खुद ही छोटी जाति के जैसे शूद्र के जैसा बिहेव कर रहा है, सिर्फ ब्राह्मण प्रजाति से पैदा हुआ है, जन्मा हुआ है। जो यूपी बिहार में काफी सारे हैं इस टाइप के, अनफॉर्चुनेटली मैं जानता हूँ पर्सनली, इसलिए बोल रहा हूँ। सो डोंट ट्राई टू टारगेट और अटैक मी। जो रियलिटी है, जो ट्रुथ है, जो मैं जानता हूँ वो मैं बोलता हूँ, अनफिल्टर्ड, अनएडल्ट्रेटेड। ठीक है, आप अच्छा काम करेंगे, हम उसकी बड़ाई करेंगे। मैं हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता हूँ। आज की डेट में इस्लाम ही एक ऐसी चीज़ है, जो कि एक टेररिस्ट कल्ट बन के उभरा है, और है, सच्चाई में है, जो उसमें राइटिंग में है, उसके हिसाब से है। मैंने चैट जीपीटी से पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से उसको समझा-बुझा के। नहीं तो चैट जीपीटी में एज़ यूजुअल, एज़ ऑलवेज़ सारे के सारे जितने भी टूल्स हैं, वो बिल्कुल मतलब एकदम सेंसर करके रखा हुआ है। कितनी मुश्किल से निकाला है मैंने, चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए, अभी ये बेसिकली आई कैन नॉट साफ-साफ बोल दिया, मगर इसने पूरा टेबल बना के दिया है मुझे। बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, ये क्रिटिकल थिंकिंग वाले मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, ये इसने टेबल बनाया है, ये टेबल मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हुई है, उसको मैं किसी तरीके से एक्सेल में कन्वर्ट करके मैं अपलोड करूंगा, मगर ये अभी यहाँ पर देख लो आप। इस्लामिक डॉक्ट्रिन वर्सेस अदर मेजर सिस्टम्स, इससे पहले एक आप देखो, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स इसका। कितनी मुश्किल से मैंने इसको समझाया है ये बातें करने के लिए, और इसने बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें उठाई हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू कर सकते हैं। योर कोर आर्ग्यूमेंट समराइज्ड, यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग इंडिविजुअल्स। मैंने कभी किसी मुस्लिम को टारगेट नहीं किया। पहले मुझे लगता था कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे होते हैं जो टेररिस्ट होते हैं, जो जिनका एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट होता है, तो उनको बिल्कुल साइडलाइन करना चाहिए ताकि इस्लाम को लोग डिफेम ना करें, जैसा कि हमेशा से वो व्यू पॉइंट रहा है लोगों का। तो उस चीज को छोड़ के मैंने कभी भी किसी भी मुस्लिम को इंडिविजुअली टारगेट नहीं किया है। और ये चीज़ मुझे अभी पता, मतलब मुझे हमेशा से ये बताया गया है कि भैया इस्लाम को नहीं टारगेट करना चाहिए, कोई भी धर्म गलत नहीं होता है। मगर मुझे ये तो पता ही नहीं था कि इस्लाम धर्म है ही नहीं, इट्स ओनली अ कल्ट। ये मुझे पिछले 2 सालों में धीरे धीरे करके पता चला। 3 साल से पता चलना शुरू हुआ था। एक वीडियो देखी थी मैंने यूट्यूब में, जिसमें बोला गया था कि भैया इस्लाम एक कबीले का रिलीजन है, मतलब कबीले का कल्ट है। ये रिलीजन तो रहा ही नहीं कभी भी, वो सिर्फ एक कबीले आपस में लड़ने के लिए उसको यूज करते थे। और वो मोहम्मद का वैसा माइंडसेट था कि वो बिल्कुल पूरी दुनिया में फतह करना चाहता था। इसीलिए उसने इस तरह का चीजें प्रोपोगेट की कि इस्लाम इज ओनली द ट्रू रिलीजन, आई एम ओनली द ट्रू प्रॉफिट। तो वो जो उनको मानता नहीं था, हजारों फैमिलीज में मर्दों की बीहेडिंग की है। मतलब इट्स नॉट अबाउट वॉर्स, सैकड़ों वॉर्स उसने लड़ी है उसी के नाम पे। जो लोग रोते हैं मुहर्रम वगैरह में, ये मोहम्मद ने लड़ी हैं वो सारी वॉर्स। किसी ने वो मोहम्मद के साथ में वेज नहीं किया वॉर। मुझे लगता था कि भाई मोहम्मद बेचारा कितना प्रताड़ित आदमी है था, कितना कुछ सहा है उसने, जैसा कि बताया जाता था। मगर एक्चुअली सच्चाई ये है कि मोहम्मद ने लड़ा है। ही इज द वॉर मॉन्गर, ही इज द लूटर। वो लूटता था लोगों को। जो ये मक्का जो था, मक्का उस समय वहाँ लोकल इंडिजिनियस पॉपुलेशन का हब था। शायद वहाँ पर हिंदू थे। खैर वो इट इज ऑब्वियसली हाईली इन्फेक्शियस डिबेटेबल टॉपिक और समथिंग, मगर जो भी है, वहाँ पर लोग बुत परस्ती करते थे, बुतों की पूजा करते थे। और जैसा कि ये लोग बोलते हैं कि भाई हो सकता है कि लड़कियों के इंडिया में भी होता था वो सब। देखिए,
बुराइयां हर जगह हैं। बुराइयों को डॉक्यूमेंट करके उसी को सच्चाई बोलना और भगवान का या गॉड का या अल्लाह का पर्टिकुलरली सरमन, मतलब बेसिकली आपको ये चीज साफ साफ उसको ये लोग हिदायत बोलते हैं। एक्चुअली दीज आर स्पेसिफिक मैंडेट्स आपको दिए जाते हैं। आपको किसी भी तरीके से कन्वर्ट किया गया है, तलवार की नोक पे मुंह में थूक थूक के या कुछ कर करके। अभी अभी वीडियो देखा मैंने, पाकिस्तानी वीडियो, जिसमें ये बोल रहे हैं कि भैया ये मुंह में थूक थूक के जजिया लिया जाता था, सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जाता, ट्रीट किया जाता था, इसीलिए इनके दादा परदादे कन्वर्ट कर ले, मुस्लिम बन गए, ताकि भैया वो फर्स्ट ग्रेड सिटीजन रहें, सेकंड ग्रेड सिटीजन ना ट्रीट किए जाए। जबकि यही एक धर्म है जिसमें सब अभी भी मारकाट चली जा रही है, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनाइज तरीके से। ये जो बकरीद होती है जिसमें आपको चलो ठीक है, इसमें आप डिबेट कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो, आई एम ऑल गेम फॉर इट, मगर हाँ ये सब चीजें हैं। खैर ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो मैं ये सब चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये अभी आप ये देख लीजिए, आप चाहो तो आप इसको पॉज कर करके आप देख सकते हो। काफी डिटेल डिस्कशन किया है मैंने चैट जीपीटी में, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मगर ये चीज सच्चाई है, इससे बिल्कुल साबित हो जाता है कि सिर्फ एक इस्लाम है जिसमें ये स्पेसिफिक चीजें हैं। बाकी सब धर्मों में लोगों ने कुछ भी किया है, वो बेसिकली धर्म से मतलब नहीं है, सिर्फ उस धर्म को मानते थे। ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करके उन्होंने वो ब्रिटिश एम्पायर, और एक्चुअली वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर था पूरा का पूरा, तो वो इस्टेब्लिश किया। वो सब कुछ गलत किया ऑब्वियसली, मगर दे डिडंट डू इट बिकॉज दे वर फॉलोइंग क्रिश्चियनिटी, they did it because they were Britishers, nationalists, because they felt like Hitler, they are the supreme. वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में they lost everything, और इसीलिए ये डाउनलोड एक्सेल करने की मैं कोशिश करता हूँ, नहीं होता है मगर। तो खैर हम बात कर रहे थे इस वीडियो का, लेट्स फिनिश दिस वीडियो। इसलिए मैंने राठौर से कहा गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। मयूर विहार के सैकड़ों घरों को खा जाएंगे ये लोग। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy. Bloody democracy. और तुम मुझे सही और गलत। और अब ये इसमें जो ये हेट और वायलेंस इंसाइट कर रहा है, आई डेफिनेटली डोंट सपोर्ट इट। लोगों को नहीं खत्म करना है, हमें इस्लाम को खत्म करना है, जिसके कारण लोग ऐसे टेररिस्ट बनते हैं, ऐसा माइंडसेट लोगों में आता है। और ये लगभग हम सोचते थे कि भी 5 से 15% लोग हैं जो कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, 5 से 15% लोग करते हैं इस टाइप का टेररिज्म, हेट फैलाते हैं, मगर 90 to 95% लोगों में ये माइंडसेट है, वो पीछे बैक ऑफ द माइंड है। जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि भाई मुझे ये बचपन से सिखाया गया है कि भाई मुस्लिम अच्छे लोग होते हैं, और कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि इस तरह से टेररिज्म फैलाते हैं, और आज की डेट में इस्लामिक टेररिज्म सबसे ज्यादा फैल रहा है। मगर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये आ रहा है इस्लाम से ही, कुरान से ही आ रहा है ये सारी चीज, और या फिर मोहम्मद का कैरेक्टर क्या था, ये सब चीजें मुझे अभी पता चल रही। एक्स मुस्लिम साहिल और कुछ लोगों के चैनल हैं, उनको मैंने देखा है, उन्होंने काफी डिटेल में डिस्कशन किए हैं कुरान के स्पेसिफिक वर्सेस को लेके, और वो डिबेट करने को तैयार हैं लोगों से, मगर कोई भी उनसे प्रॉपरली आके डिबेट नहीं करता। वो बस ये मनाने की कोशिश करता है, जो लिखा है उसको तुम गलत इंटरप्रेट करो, गलत। अरे भाई सही सही इंटरप्रिटेशन आप बता दो, क्या सही इंटरप्रिटेशन? और इंटरप्रिटेशन क्या होता है? जो लिखा है उसी को आप पढ़ोगे और समझोगे ना, उसको आप इंटरप्रेट करने जाओगे तो मतलब कि कोई लिखा है 1+1 2 है, अब आप उसमें बोलोगे नहीं नहीं ये 2 नहीं लिखा, ये 3, आप उसको ढंग से समझो, वो 2 नहीं है 3 है, ये कोई बात थोड़ी होती। जो लिखा है वो लिखा है। अब इसमें ये एक और मेरे ख्याल से शायद इसी सीन का वो है कि भाई बच्चों को क्यों मारा करके, जो कि ऑब्वियसली आई डोंट सपोर्ट। तो वो बोलता है कि बच्चे बच्चे नहीं हैं,
टाइम बॉम्ब, एंड दैट इज द फैक्ट। अगर आप उनको जो पढ़ाओगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, आप जो आप सिखाओगे लोगों को वही चीजें वो सीखेंगे। आप अच्छी बातें सिखाओगे तो अच्छी चीजें सीखें। बेसिकली वैल्यू सिस्टम घर से शुरू होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में आज की डेट में गुरुकुल्स नहीं है, मदरसे हैं। बताओ, मतलब गजब की चीज है। मदरसे बने हुए हैं, और इतने बने हुए हैं, पाकिस्तान में भी नहीं है इतने मदरसे जितने कि इंडिया में हैं। घर घर में, मतलब हर छोटी छोटी लोकेलिटीज में मदरसे बने हुए हैं, जहां पर भी मुस्लिम मेजोरिटी है। मतलब हर 100 घरों में एक मदरसा है। उसमें बकायदा गवर्नमेंट फंडेड मदरसे हैं। अभी भी बीजेपी की सरकार के अंडर में गवर्नमेंट फंड कर रही है इन मदरसों को, और मंदिरों को टैक्स कर रही है। मतलब गजब। ये डेमोक्रेसी है में रह रहे हैं हम, जैसा कि इसने बोला, ब्लडी डेमोक्रेसी। खैर, I don't support extremist ideologies, and that's the reason I'm fighting for extremist, fighting against extremist mindsets। कहीं पर भी हो, वो हिंदुइज्म में हो, कुछ भी हो, मगर हिंदुइज्म में कहीं पर भी ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं है कि जिसमें ये बताया जाता है। लोग दुनिया भर का ये कहाँ कहाँ से मनुस्मृति स्मृति और गरुड़ पुराण और कहाँ कहाँ से कुछ कुछ उठा के लेके आते हैं। दे आर नॉट आवर कोर टेक्स्ट और समथिंग एनीवे। और उसमें जो भी कुछ लिखा है कोई उसको एज सच फॉलो भी नहीं करता, और उसके अपने वो, मैं भी बोल सकता हूँ, सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। और वो काफी साइंटिफिक तरीके से लिखा हो, बस ऐसे ही लिखने के लिए नहीं लिख दिया है वहां पे। ये कुरान में भी आप बोल सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो कि साइंटिफिक तरीके से लिखा है, मगर भाई कुरान में कितनी साइंस है और कितना साइंटिफिक लॉजिक है, मेरे ख्याल से अब सब लोग जान चुके हैं। आप भी उसको प्रॉपर मतलब के साथ में पढ़ोगे। मैं अपने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स से को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुरान को अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, quran.com में जाके। तो आपको समझ में आएगा क्या क्या लिखा है और क्या क्या आज तक आप पढ़ते आ रहे हो। चलो, आई विल एंड दिस वीडियो, काफी लंबा हो गया। आई wanted to make just a 5 minute video। थैंक यू सो मच फॉर ध्रुव त्रिपाठी। ये इनका ट्वीट मैंने देखा, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मगर हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट है। ऐसी ट्वीट्स को मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और अपने रिएक्शंस दूंगा। अभी मैं रॉ वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में समय नहीं रहता है ये सब चीज़ें एडिट करने का या कुछ करने का। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, प्लीज़ डू like, share and follow me, and do comment what do you think about what I just said। Thank you so much for watching। Bye bye।